हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कुछ नए कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। उसमें से जो हमारा पहला कंपाउंड है वो है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर हम निकालते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, Br CH2 CH2 Br। इस कंपाउंड का जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा देख रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड के अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन है, कितने टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो आपको अगर आप इस स्ट्रक्चर को बराबर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये CH2 ग्रुप और ये CH2 ग्रुप, दोनों CH2 ग्रुप जो है वो कैसे है, इक्विवेलेंट है, दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट है वो दोनों की अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। अगर आप देखोगे इस CH2 को तो इसको अटैच इधर CH2 Br है, इसको अटैच इधर Br है, और इस CH2 को इधर अटैच Br है, इधर अटैच CH2 Br है। मतलब ये दोनों के दोनों CH2 जो है वो इक्विवेलेंट है, दोनों के दोनों CH2 कैसे इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों के लिए जो सिग्नल मिलेगा वो एक ही सिग्नल मिलेगा। दोनों के लिए कितने सिग्नल मिलेंगे? एक ही सिग्नल मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन का स्पेक्ट्रा हम निकालते हैं इन लो रिजोल्यूशन, कहाँ पे निकालते हैं हम? लो रिजोल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे TMS है, जहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। अब ये जो हमें सिग्नल मिलेगा किसका? CH2 का एक ही सिग्नल मिलने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप कैसे इक्विवेलेंट है। अब ये जो CH2 है, ये CH2 अटैच है किसको? Br को, और ये वाला भी CH2 अटैच है किसको? Br को। और Br जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो वो क्या करेगा कि इस CH2 ग्रुप के प्रोटॉन को अनप्रोटेक्टेड करेगा, मतलब डीशिल्डेड करेगा। डीशिल्डेड करेगा मतलब वो जो सिग्नल मिलेगा हमें वो कहाँ पे मिलने वाला है? हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है। कहाँ पे मिलने वाला है? हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर। लेकिन दोनों के लिए सिग्नल कैसा मिलेगा? एक ही मिलेगा। अब बात आती है कि उस जो सिग्नल मिलेगा उसकी हाइट कितनी रहेगी। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप और CH2 ग्रुप दोनों एक दूसरे को अटैच है, एक दूसरे को क्या है? अटैच है। अटैच होने की वजह से जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारे वो 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4। तो हाइट ऑफ पिक, द हाइट ऑफ पिक इज जो रहेगी वो 4 प्रोटॉन के लिए रहेगी। कितने प्रोटॉन के लिए रहेंगी? 4 प्रोटॉन की रहेंगी। तो इंटेंसिटी ऑफ हाइट इज डिपेंड ऑन 4 प्रोटॉन। दैट्स व्हाई 3 प्रोटॉन के लिए जितनी हाइट आती है उसके कंपैरिजन में वो हाइट क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ये जो हाइट है वो किसके लिए है? CH2 डैश CH2 के लिए, CH2 डैश CH2 के लिए, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रा हो गया हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू 10 यहाँ पे लिखेंगे। ये जो स्पेक्ट्रा हो गया हमारा इन लो रिजोल्यूशन हो गया। कहाँ पे हो गया? लो रिजोल्यूशन। अब इसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा अगर हम हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, हाई रिजोल्यूशन में हम स्पेक्ट्रा कब निकालते हैं? जब हम स्प्लिटिंग को ऑब्जर्व करते हैं। हम किसको ऑब्जर्व करते हैं? स्प्लिटिंग। मतलब कंपाउंड के अंदर स्प्लिटिंग होना जरूरी है। मतलब एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को स्प्लिट किया और दूसरे ग्रुप ने दूसरे तीसरे ग्रुप को स्प्लिट किया। इस टाइप से जब स्प्लिटिंग होता है तो वो स्पेक्ट्रा हम हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों के दोनों CH2 ग्रुप क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। अब जब दोनों के दोनों CH2 इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट ग्रुप कभी भी एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते, भले वो एक दूसरे के नेबर हो। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर कोई इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को कभी स्प्लिट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए सिग्नल जो मिल रहा है वो सिंगल ही मिल रहा है। तो ये CH2 इसको स्प्लिट करेगा और ये CH2 इसको स्प्लिट करेगा, ऐसा नहीं होगा। याद रखना, अगर दोनों इक्विवेलेंट ग्रुप हमारे पास है तो वो एक दूसरे को स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। तो वो स्प्लिटिंग किसको करेंगे? तो वो बाजू वाले ग्रुप को स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन इनके बाजू में कोई ग्रुप है ही नहीं जिनके इनके पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। इनके पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। और इनके लिए जो सिग्नल मिल रहा है वो सिंगलेट, वो हमें कैसे मिल रहा है? एक सिंगल पिक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बाजू में कोई ग्रुप नहीं है, तो इनको भी कोई स्प्लिट नहीं करने वाला, और कोई ग्रुप इनको भी स्प्लिट नहीं करने वाला। तो जो हाई रिजोल्यूशन में भी स्पेक्ट्रा आएगा इसका वो ऐसे ही आएगा। मतलब वहां पे जो हमें पिक मिलेगा वो सेम पिक मिलेगा जैसे हमें कहाँ पे मिला है? लो रिजोल्यूशन में मिला है। तो इस कंपाउंड के स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में लिखते वक्त हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन केस ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन देयर आर equivalent only one equivalent group of proton, that's why there is a one NMR signal is obtained. उसके बाद हम उसका पिक निकालेंगे इन लो रिजोल्यूशन, और उसके बाद बोलेंगे एज देयर आर नो नॉन इक्विवेलेंट protons are present, the splitting of
splitting of the NMR spectra does not take place and the spectra is not observing high resolution. और थर्ड पॉइंट हमको बताना पड़ेगा the CH2 group which attached to electron withdrawing group Br, that's why the proton of CH2 group get deshielded and the spectra of this group obtained at higher delta value. और हमें सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रा निकालना है और वो कहाँ पे निकालना है, तो लो रिजोल्यूशन, क्योंकि हाई रिजोल्यूशन में भी जो स्पेक्ट्रा निकालेंगे हम वो वैसे ही दिखने वाला है, तो हमें दूसरा स्पेक्ट्रा निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डिफिकल्टी है, आपको अगर ये समझा नहीं है, तो आप मुझे फिर से एक बार हमारे वीडियो भी देख सकते हो या फिर मुझे हमारे जो ग्रुप है उसके भी आप पूछ सकते हो। और इसके बाद हम दूसरा कंपाउंड लेंगे। दूसरा जो कंपाउंड है हमारा वो इससे ही मिलता जुलता है और उसका नाम है 112 डायब्रोमोइथेन। इसका जो पहला हमारा था वो 12 डायब्रोमोइथेन था, अब हमारा है 112 डायब्रोमोइथेन। तो अगेन 11 मतलब 1 वाले पोजीशन के ऊपर 2 ब्रोमीन है, 1 वाले पोजीशन के ऊपर 2 ब्रोमीन है, 112 सॉरी ट्राई, ये डाई नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 है, तो इसी दैट्स व्हाई इट इज ट्राई 112 ट्राइब्रोमोइथेन। तो देखो CH Br ठीक है। तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन दिख रहा है और ये अगर हमारी पहली पोजीशन है तो पहले पोजीशन के ऊपर 1 के ऊपर 2 ब्रोमीन है और सेकंड पोजीशन के ऊपर 1 ब्रोमीन है। सो इट इज 112 ट्राइब्रोमो। कितने ब्रोमीन है? 3 ब्रोमीन है, ट्राइब्रोमो इथेन हो गया। ठीक है। अब इस कंपाउंड के स्पेक्ट्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप है, एक तो है CH2, एक है यहाँ पे CH2 और दूसरा है यहाँ पे CH। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, 2 टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हमें कितने सिग्नल मिलने वाले हैं? 2 NMR सिग्नल यहाँ पे मिलने वाले हैं। वन इज फॉर CH2, अनदर इज फॉर CH। अब इसी कंपाउंड का अगर मैं स्पेक्ट्रा निकालता हूँ लो रिजोल्यूशन में, अब लो रिजोल्यूशन में स्पेक्ट्रा निकालते वक्त यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? TMS, जहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब बात आती है हमारी कि हमें कौन सा सिग्नल पहले मिलेगा, हमें CH2 का सिग्नल पहले मिलेगा या CH का सिग्नल पहले मिलेगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है कि वो जो ग्रुप होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है, वो जो प्रोटॉन है वो ज्यादा शील्डेड है या डीशील्डेड है। अगर वो शील्डेड है तो उसका सिग्नल हमें पहले मिलता है और डीशील्डेड है तो उसका सिग्नल हमें बाद में मिलता है। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा शील्डेड है या कौन ज्यादा डीशील्डेड है। तो हम पहले लेते हैं CH2, किसको लेते हैं? CH2। तो ये जो CH2 ग्रुप है वो किसको अटैच है? वो ब्रोमीन को अटैच है। ब्रोमीन कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑब्वियसली इसका जो सिग्नल मिलेगा CH2 वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन हम कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ? CH के साथ। अब CH जो है वो किसको अटैच है? वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है? 1 और 2, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने के कारण CH का जो प्रोटॉन है वो हाईली डीशील्डेड है। वो क्या है? हाईली डीशील्डेड है और उसका जो सिग्नल मिलने वाला है हमें वो मोर हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है इन कंपैरिजन विद CH2, बिकॉज CH2 अटैच विद ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो TMS के बाद जो हमें पहला सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा CH2 का, लेकिन वो भी सिग्नल हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर ही मिलेगा बिकॉज CH2 इज अटैच विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और CH2 मतलब यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। क्योंकि हम स्पेक्ट्रा लो रिजोल्यूशन में निकाल रहे हैं तो हमें उस स्पेक्ट्रा की हाइट भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो सिग्नल मिला मुझे वो CH2 के लिए मिला और उसके बाद जो सिग्नल मिलेगा मुझे वो CH के लिए मिलेगा। तो CH के पास 1 प्रोटॉन है तो कंपैरेटिवली उसकी हाइट क्या रहेगी? कम रहेगी एज कंपेयर टू CH। तो ये हो गया स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कंपाउंड इन लो रिजोल्यूशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि CH अटैच विथ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दैट्स व्हाई उसका सिग्नल हमें डाउन फील्ड में हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिल रहा है इन कंपैरिजन में CH2।
CH2 का भी सिग्नल हायर डेल्टा वैल्यू पे मिल रहा है, लेकिन वो CH के कंपैरिजन में क्या है, कम है। अभी ये हो गया स्पेक्ट्रम हमारा लो रिजोल्यूशन। हमने इसमें कौन से बॉन्ड बताया, तो इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 non-equivalent protons are present, so there are 2 NMR signals are obtained. The CH2 group attached with electron withdrawing group Br, so its signal is obtained at higher delta value, while the CH group attached with 2 electron withdrawing group Br, that's why its signal is obtained in downfield at more higher delta value than CH2। और फिर हम निकालेंगे इसका लो रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रा। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक इज, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 1 है, सो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक इज 2:1। अब हम इसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा कहाँ पे निकालेंगे, तो हाई रिजोल्यूशन में निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा TMS। जहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो पहला सिग्नल हमें किसके लिए मिला है, CH2 के लिए मिला है। पहला सिग्नल हमें CH2 के मिला है, और CH2 के बाजू में एडजेसेंट में कौन सा ग्रुप है, तो CH है। CH2 के बाजू में कौन सा ग्रुप है, CH है। सो दैट इज 1+1। तो ये हो गया डबलेट, ये क्या हो गया, डबलेट। और CH के बाजू में कौन सा ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, मतलब 2+1, तो ये हो गया 3। इसको बोलेंगे हम ट्रिपलेट। मतलब जो हमारा CH2 है, दैट इज स्प्लिट्स इनटू डबलेट, और जो CH है हमारा दैट इज स्प्लिट्स इनटू ट्रिपलेट। तो ठीक है, सबसे पहले जो सिग्नल मिलने वाला है किसका मिलने वाला है, CH2 का, और CH2 का स्प्लिटिंग होने वाला है डबलेट में। अब डबलेट कैसे रहता है, दोनों के दोनों पीक, जो पीक की हाइट होती है वो दोनों पीक की हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो सिग्नल है हमारा वो है CH2 के लिए, और जो हमारा CH स्प्लिट होने वाला है दैट इज गोइंग टू स्प्लिट्स इनटू ट्रिपलेट। देखो जो हाइट यहाँ पे इसकी ज्यादा है तो इसकी ज्यादा रहेगी, हाइट इसकी कम है तो इसकी क्या रहेगी, कम ही रहेगी। लेकिन इसका जो सिग्नल है स्प्लिटिंग वो क्या होने वाला है, ट्रिपलेट में होने वाला है। सो दिस इज द सिग्नल फॉर CH। अब जब हम इसका स्पेक्ट्रा निकालेंगे हाई रेजोल्यूशन में, तो क्या बोलेंगे, CH2 group attached to adjacent CH group, that's why CH2 group splits into doublet, while the CH group attached to adjacent CH2 group, that's why CH group is splits into triplet। तो इस तरीके से हम इसका स्पेक्ट्रा हाई रिजोल्यूशन में भी निकाल सकते हैं। ये हो गया उसका लो रिजोल्यूशन में, ये हो गया उसका हाई रिजोल्यूशन में। तो ब्रोमो यहाँ पे इथेन से रिलेटेड 2 कंपाउंड हमने लिए, एक तो लिया हमने 1,2 डायब्रोमो इथेन, और दूसरा लिया हमने 1,1,2 ट्राइब्रोमो इथेन। इसके बाद हम और एक कंपाउंड लेने वाले हैं जिसका नाम है इथिल एसीटेट। और एक कंपाउंड हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है दैट इज द इथिल एसीटेट। अब इथिल एसीटेट को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन है, 3 टाइप के प्रोटॉन है, 3 टाइप के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मींस हमें कितने सिग्नल मिलने वाले हैं, 3 एनएमआर सिग्नल मिलने वाले हैं। हम इसको 1 लेते हैं, इसको हम 2 बोलेंगे और इसको हम 3 बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि जो एनएमआर सिग्नल है वो किसका पहले मिलेगा, किसका बाद में मिलेगा और किसका उसके भी बाद में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्नल है। तो सबसे पहले जो सिग्नल हमें मिलेगा ऑब्वियसली वो CH3 के लिए मिलेगा, बिकॉज CH3 इज अटैच विद CH2, CH3 अटैच विद CH2। तो CH3 का जो सिग्नल है वो कहाँ पे मिलने वाला है, हमें लोअर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलने वाला है। मतलब TMS के बाद जो पहला सिग्नल मिलेगा हमें वो किसका मिलेगा, CH3 का मिलेगा। अब आती है बात, उसके बाद ये वाले CH3 की और ये वाले CH2 की। अब ये वाला CH2 जो अटैच है डायरेक्टली किसको, ऑक्सीजन को, किसको अटैच है, ऑक्सीजन को, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एसिडिक ग्रुप को अटैच है, पूरे के पूरे एसिडिक ग्रुप को अटैच है। तो डायरेक्टली अटैच दिस CH2 इज डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन अटैच विद कार्बोनिल ग्रुप। और हम बात करेंगे CH3 के बारे में, तो ये CH3 अटैच है किसको, कार्बोनिल को, ये CH3 इसको अटैच है कार्बोनिल को, और उसके बाद कार्बोनिल अटैच है किसको, ऑक्सीजन को। अब
जो अटैचमेंट है वो दोनों की अपोजिट है, CH2 अटैच विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैच विद C डबल बॉन्ड, और CH3 के कंपैरिजन केस में CH3 अटैच विद C डबल बॉन्ड हो एंड C डबल बॉन्ड अटैच विद O। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है, कौन सा ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि अगर कंपैरिजन होती है C डबल बॉन्ड O और O के बीच में, C डबल बॉन्ड O और O के बीच में, सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन कंपैरिजन विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो उस वजह से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा उसका सिग्नल हमें कहाँ पे मिलेगा, हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 को अटैच होने के कारण CH2 का सिग्नल जो है वो सबसे हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा, और CH3 का सिग्नल है जो उसके पहले मिलेगा। लेकिन दोनों के सिग्नल कहाँ पे मिलने वाले हैं, एट हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलने वाले हैं, बिकॉज दोनों के दोनों किसको अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो कंसेप्ट है वो CH2 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, वो CH3 के कंपैरिजन में कम है, बिकॉज CH2 अटैच विद ऑक्सीजन एंड CH3 अटैच विद C डबल बॉन्ड O। अगर ऐसा कंपैरिजन करने का काम आता है तो जो ग्रुप डायरेक्टली ऑक्सीजन को अटैच है वो उसका सिग्नल हमें बाद में मिलेगा, और जो ग्रुप किसको अटैच है C डबल बॉन्ड को O को, उसका सिग्नल हमें पहले मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सीक्वेंस क्या हो गया हमारा, सबसे पहला सिग्नल हमें मिलेगा CH3 के लिए जो किसको अटैच है, CH2 को अटैच है। दूसरा सिग्नल हमें मिलेगा ये वाले CH3 के लिए मिलेगा, और तीसरा सिग्नल मिलेगा हमें CH2 के लिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन दिस कंपाउंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट group of proton is present, so 3 NMR signals are obtained. The signal of CH3, अब CH3 दो होने के कारण कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसके लिए इसको नाम देंगे हम A और इसको नाम देंगे B। The signal of CH3A is obtained at lower delta value, while the signal of CH3B which attached to electron withdrawing group C double bond O is obtained at higher delta value because of descheduling. The signal of group CHT is obtained at more higher delta value in comparison with the CH3 because it directly attached with electron withdrawing group oxygen। और उसके बाद हम निकालेंगे स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे TMS है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे निकालेंगे हम डेल्टा इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहला सिग्नल CH3 का, जो कि ज़्यादा दूर नहीं मिलने वाला है क्योंकि CH3 किसको अटैच है, सिर्फ CH2 को अटैच है, और लो रिजोल्यूशन में निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई जो हमारा पीक रहेगा उसकी हाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। तो यहाँ पे CH3 के पास 3 प्रोटॉन है, तो ये हुआ सिग्नल फॉर CH3 जो CH3A है हमारा। और दूसरा सिग्नल हमें मिलने वाला है CH3B के लिए, इसके पास भी कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, तो ये दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। CH3B और इसके बाद जो हमें सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा हमें किसके लिए, CH2 के लिए। तो ये हो गया इथिल एसीटेट का स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन। और अब बात करेंगे हम रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाई टॉपिक। तो उधर से 4 चालू करेंगे हम, पहले की है 3, दूसरे की है 3 और दूसरे की है 2। सो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाई टॉपिक इज 3:2। ठीक है, अब इसी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रा हम ड्रॉ करेंगे इन हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, तो पहला जो सिग्नल मिलने वाला है हमें किसके लिए मिला था, CH3 के लिए मिला था। पहला जो सिग्नल हमें मिला था वो किसके लिए मिला था, CH3A के लिए मिला था, इसके लिए मिला था। अब ये किसको अटैच है, CH2 को अटैच है। CH2 मतलब कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, सो 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। मतलब ये CH3 टाइम में स्प्लिट होने वाला है, ट्रिपलेट में स्प्लिट होने वाला है। ठीक है, दूसरा सिग्नल जो हमें मिला था वो किसके लिए मिला था, CH3B के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, CH3B। तो अब ये CH3B जो है वो किसको अटैच है, ये कार्बन को अटैच है, लेकिन उस कार्बन को कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो इसका जो सिग्नल रहेगा उसका क्या नहीं होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगा।
तो ये स्प्लिटिंग नहीं होगा, उसका सिग्नल हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। और तीसरा जो हमें सिग्नल मिल रहा है किसके लिए मिल रहा है, CH2। CH2 किसको अटैच है, CH3 को, दैट्स व्हाई 3+1 वो हो गया क्वाड्रेंट। वो क्या हो गया, क्वाड्रेंट। अब हमें सिग्नल को ड्रॉ करना है। पहला सिग्नल किसके लिए है, इसके लिए, ACH3A के लिए, जो कि डायगोनल स्प्लिट हुआ है ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट का सिग्नल कैसे आता है, ये हो गया हमारा ट्रिपलेट, ये हो गया हमारा ट्रिपलेट। अब दूसरा भी सिग्नल CH3 के लिए है, दूसरा भी सिग्नल हमारा CH3 के लिए ही है। तो लेकिन वो CH3 का जो स्प्लिटिंग हुआ है वो क्या में हुआ है, सिंगलेट में हुआ है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हायर रिजोल्यूशन में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो हम बोलते हैं कि उनकी हाइट क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। लेकिन दो प्रोटॉन में अगर थोड़ा सा फर्क है कि एक का स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ है और एक का स्प्लिटिंग कम हुआ है, तो जिसका स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ है उसकी हाइट थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। उसकी हाइट थोड़ी सी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ज्यादा कम नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ी सी हाइट उसकी हमें क्या दिखानी, कम दिखानी, बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग जो हाइट होती है वो कम होती है। तो हमारे दो CH3 थे, दोनों की CH3 को हमने हाइट क्या निकाली थी, सेम निकाली थी, लेकिन एक का स्प्लिटिंग हाई रिजोल्यूशन में क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया, और दूसरे का क्या हो गया, सिंगलेट हो गया। तो सिंगलेट वाले का स्प्लिटिंग नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई उसकी हाइट थोड़ी सी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन विद CH3A की, जिसका स्प्लिटिंग हुआ है ट्रिपलेट में। तो ये कहाँ पे होगा, इन केस ऑफ हाई रिजोल्यूशन। बाकी लो रिजोल्यूशन में तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर ही डिपेंड रहेगी, और यहाँ पे हाइट कम होगी भी तो बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाली है, बस हमें थोड़ा सा उससे क्या दिखाना है, उसको कम दिखाना है, कि कम दिखना चाहिए। और तीसरा जो सिग्नल हमें मिलने वाला है वो है CH2 के लिए, और CH2 का स्प्लिटिंग हुआ था क्वाड्रेंट में, उसकी हाइट सबसे कम रहेगी क्योंकि वो पहले भी कम थी। अब क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों की हाइट से, पहले एंडिंग वालों की हाइट से। तो ये जो सिग्नल है वो किसके लिए मिला हमें, CH2 के लिए मिला। तो the CH3 group attached to CH2 group, that's why it splits into triplet. CH3 group attached to carbonyl group, so there is no adjacent hydrogen atom, so CH3B group splits into singlet, and CH2 group attached with CH3 group, so that's why on adjacent group there are 3 proton, CH2 group splits into quadrat। ये हो गया स्पेक्ट्रा इथिल एसीटेट का इन हाई रिजोल्यूशन। इस तरीके से हमने 3 कंपाउंड आज देखे, एक देखा हमने 1,2 डायब्रोमोइथेन, दूसरा देखा हमने 1,1,2 ट्राइब्रोमोइथेन, और तीसरा कंपाउंड देखा हमने इथिल एसीटेट। और इसके बाद हम सिर्फ 2 कंपाउंड लेंगे जो कि रिलेटेड रहेंगे रिंग के, रिंग से रिलेटेड रहेंगे। तो रिंग से रिलेटेड हम 2 कंपाउंड लेंगे, और उसके बाद हम एनिमा स्पेक्ट्रा का जो टॉपिक है उसको एंड करेंगे। उसके बाद एनिमा स्पेक्ट्रा में ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में ही जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में आपको 2 कंपाउंड में लूंगा जो कि रिंग से रिलेटेड रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। उसमें थोड़ा सा फर्क है कि पहले में इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, दूसरे में इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।